हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बड़े घर की छोटी बहू सीरियल में। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां सब कुछ पूरी तरह अहाना के खिलाफ जाता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ उस पर सवालों की बौछार है और दूसरी तरफ उसके सपने धीरे धीरे हिलने लगे हैं। इसी बीच दुर्गा दीदी मूर्तियों की जांच करवाने के बाद सीधे अहाना के ऑफिस पहुंचती है। अहाना का आत्मविश्वास और उसकी साफ बेदाग बातें बॉस को काफी प्रभावित कर देती है। बॉस को लगता है कि अब सिर्फ फाइलों और कागजों पर भरोसा करना बेवकूफी होगी और तभी वो फैसला करता है कि वो खुद जाकर देखेगा कि आखिर मूर्तियां बनाई कहाँ जा रही हैं। ये सुनते ही अहाना की धड़कन तेज हो जाती है। उसे डर लगने लगता है कि अगर सच सामने आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगले दिन बिना किसी सूचना के बॉस सीधे सोतू मामा के घर पहुंच जाता है। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, चारों तरफ अधबनी और पूरी बनी मूर्तियां देखकर कुछ पल के लिए सन्न रह जाता है। हर तरफ मिट्टी की खुशबू और मेहनत के निशान साफ दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन तभी उसकी नजर घर की पहचान पर पड़ती है और वो पूरी तरह चौंक जाता है। ये तो अहाना का घर है। पल भर में बॉस का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसे लगता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है। गुस्से में आकर बिना कुछ सोचे समझे वो पास रखी मूर्तियों को तोड़ना शुरू कर देता है। मूर्तियों के टूटने की आवाज के साथ साथ अहाना के सपने भी चकनाचूर होने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरे हंगामे के पीछे एक ऐसी बात छुपी है जो किसी की नजर में नहीं आती। टूटती मूर्तियों के पीछे एक गहरी साजिश की हल्की सी झलक छुपी हुई है। सोतू मामा का सहमा चेहरा, दुर्गा दीदी की खामोशी और अहाना की आंखों में उभरते सवाल ये साफ दिखाते हैं कि कहानी जितनी सीधी लग रही है उतनी है नहीं। कहीं न कहीं बॉस को यहां लाने का रास्ता पहले से ही तैयार किया गया था ताकि सारा दोष अहाना के सिर मर दिया जाए और असली गुनहगार पर्दे के पीछे खड़ा रहे। इसी बीच अहाना वहां पहुंचती है। वो खुद को बेगुनाह साबित करने की पूरी कोशिश करती है, सच बताना चाहती है, सब कुछ समझाना चाहती है, लेकिन बॉस एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। सबके सामने वो अहाना पर गंभीर आरोप लगाता है और कहता है कि उसने सरकारी प्रोजेक्ट का निजी मामलों में उल्लंघन किया है। गुस्से और घमंड में डूबा बॉस उसी समय एक बड़ा फैसला सुना देता है। अहाना को तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है और पूरे प्रोजेक्ट को कैंसिल करने का ऐलान कर दिया जाता है। ये फैसला सुनते ही अहाना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस मेहनत, ईमानदारी और भरोसे से वो यहां तक पहुंची थी, सब कुछ एक ही पल में उससे छिन जाता है। उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन दिल में अभी सच सामने लाने की आग जल रही है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों, क्या अहाना सच में दोषी है या इसके पीछे किसी की गहरी साजिश है? ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।